ओके, तो प्रीवियस सेशन पे हमने देखा कि कलेक्शन व्यू सेल क्या है और हम उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हुए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, जिसमें हमने यूआई कलेक्शन व्यू की डेफिनेशन जानी थी कि इसके ज़रिए से हम अपने डेटा को मैनेज कर रहे हैं। ऑर्डर्ड कलेक्शन में आप अपने डेटा को विजुलाइज करवा सकते हैं और साथ ही साथ आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक, जिसमें ये एग्जांपल मौजूद थी। लेकिन इस वक्त हम यूआई कलेक्शन व्यू कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई होती हैं और आसानी से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डेटा को उसमें सेव करवा सकेंगे। ठीक है, लिहाजा इसके लिए मैंने अपने वर्चुअल मशीन को एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए रेडी किया हुआ है और उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट्स पर आते हैं और यहाँ पर मैंने लिखा कलेक्शन। तो आप देख रहे हो टॉप पर लिखा आ रहा है कलेक्शन व्यू कंट्रोलर। मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉप कर लिया। ड्रॉप करने के बाद हम इसे इस तरफ कर लेते हैं। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे ड्रॉप किया है ना, तो इस पे वो सेल का ऑप्शन डिफ़ॉल्ट तौर पर आ रहा है जो ऑप्शन हमने कलेक्शन व्यू ऐड करने के बाद किया था, वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ तुम्हें याद होगा कि मैंने यहाँ से ड्रैग करने के बाद यूँ करके इसके दो चीज़ें बनाई थी, डेटा सोर्स और डेलीगेट, और ये दोनों बने हुए हैं। लिहाजा ये मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे कैसे दिखेगा, आप प्रॉपर्टी पर आओगे और यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों व्यू कलेक्शन कंट्रोलर के लिए बने हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप इसकी विड्थ सेट करनी थी आपको, तो आप विड्थ यहाँ से वही कर सकते हैं जो आपने पहले वाले एग्जाम्पल के लिए किया था। मैंने 100x100 कर दिया। उसके बाद हमारा काम ये था कि हम इसके लिए एक क्लास बनाते थे, ठीक है, जिसमें मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। अब अगर आप इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाओ तो इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, क्योंकि ये वही कंट्रोलर आ रहा है जो डिफ़ॉल्ट तौर पे इसके लिए बना हुआ था। ठीक है, लेकिन हमें जिस कंट्रोलर की ज़रूरत है वो हमारा क्या होगा, कलेक्शन व्यू कंट्रोलर होगा। लेकिन जो कंट्रोलर इस वक्त यहाँ दिख रहा था हमें, वो इस व्यू का दिख रहा था जो डिफ़ॉल्ट तौर पे बनकर आता है। हमें इसे यूज़ नहीं करना है, तो मैंने इसे सेपरेट किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फाइल पर गया, न्यू फाइल, और सबसे पहले मैं कोका टच से जाने के बाद यहाँ पर क्या लिखा रहा है, यूआई कलेक्शन व्यू सेल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो कलेक्शन सेल जहाँ पर मैं वेरिएबल, इमेज वेरिएबल को यूज़ करता हूँ, बैक हैंड को नहीं। तो मैंने इसका नाम वही रख दिया जो प्रीवियस एग्जाम्पल में सेशन पर हमने रखा था, माई। उसके बाद मैंने इसे ऐड करवा दिया। साथ ही साथ मैं एक और क्लास ऐड करवाऊँगा इसे यूज़ करते हुए। तो हम बैक करते हैं और अब मैं कलेक्शन व्यू कंट्रोलर ऐड करवाऊँगा। मैंने इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया। दोबारा मेन स्टोरी बोर्ड पर गया, क्लिक किया इस पर और न्यू पे जाने के बाद फाइल, और अब आप देखेंगे जब मैं कोका टच पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आऊँगा तो यूआई व्यू कलेक्शन से मुझे अब आना है यूआई व्यू कलेक्शन कंट्रोलर पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर यूआई कलेक्शन व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे लिखा आ रहा है कलेक्शन व्यू कंट्रोलर्स। तो आप जो भी इसका नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया फ़हद और उसे नेक्स्ट कर दिया और क्रिएट कर लिया। यानी अब हमारा इस कंट्रोलर से जो डिफ़ॉल्ट तौर पे बना हुआ था उससे कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों चीज़ें रेडी हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस व्यू कलेक्शन कंट्रोलर पर इमेज को ऐड करवाते हैं, यानी इमेज व्यू को। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे लिया मैंने इमेज, इसको यहाँ पर ड्रॉप किया, उसकी विड्थ और हाइट एडजस्ट की। ठीक है, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि आप चाहें तो यहाँ पर आएँ और चारों डायमेंशन से इसको ज़ीरो कर दें और उसके बाद ऐड करवा दें, ताकि ये पूरे उस एरिया पे ऐड हो जाएगा जिसके अंदर मौजूद है। तो ये अपने आप को इसने एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद हम सेल नंबर या सेल नेम एक्सेट्रा वो सारी चीज़ें लिखेंगे। तो मैं कलेक्शन व्यू पे जाता हूँ और कलेक्शन व्यू पे जाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं माई कलेक्शन व्यू सेल लिखा आ रहा है। मैंने यहाँ पर उसको सेट किया और आइडेंटिफायर का नाम बिल्कुल एज लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने इसको सेल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे क्लिक करके अपने बैक हैंड कोड पर आऊँगा और यहाँ से हम अपने कलेक्शन में से माई कलेक्शन व्यू सेल पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं अपने इस इमेज व्यू का वेरिएबल बना लूँगा। मैंने ड्रॉप किया और इसका नाम हमने रखा था प्रीवियस एग्जाम्पल में माई इमेज व्यू, और उसके बाद मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब सरप्राइजली आप ये देखोगे कि प्रीवियस सेशन के अंदर जब हमने कंट्रोलर पर कोड किया था तो सारे फंक्शंस हमें लिखने पड़े थे। ठीक है, यहाँ पर हम किस तरह से उस चीज़ से बच सकते हैं। अब मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से और दोबारा अपने इस कंट्रोलर पे क्लिक करके
कलेक्शन पर आता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे अब लिखा क्या आ रहा है, फहद कलेक्शन व्यू कंट्रोलर, क्योंकि मैंने इस पर क्लिक किया है। तो मैंने इसे चूज़ किया और चूज़ करने के बाद सारी चीज़ें अब रेडी हो चुकी हैं प्रीवियस सेशंस के रिस्पेक्ट से। अब मैं अपने बैक हैंड कोड पर आता हूँ और आप देखें यहाँ पर बैक हैंड कोड को बगौर, तो मैं जूम भी करता हूँ ऐसे। देखो सबसे पहले हमारा कंट्रोलर जो है वो UI कलेक्शन व्यू कंट्रोलर से भी इनहेरिट हुआ है। साथ ही साथ नीचे की तरफ आओ तो सारे वो मेथड्स बने हुए हैं जो मेथड्स अभी हमने बनाए थे, यानी नंबर ऑफ सिलेक्शंस, कलेक्शन व्यू जिसके अंदर मैंने यहाँ पर बताया था कि एरे डॉट काउंट, यानी जो भी एरे वेरिएबल का काउंट है वो रिटर्न हो जाए। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ उन वेरिएबल्स को यहाँ पर कॉल कर लेना है या उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है जो कोड मैंने प्रीवियस सेशन पे बता चुका हूँ। तो मैं जूम आउट करता हूँ और उसके बाद उन कोड को डायरेक्टली ले आते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो क्या चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने एरे बनाया स्ट्रिंग और उन्हीं इमेजेस के नाम लिख दिए जिन इमेजेस को अभी मैंने अपने एसेट के फोल्डर में लोड करना है और उसको यूज़ करना है अपने इस कलेक्शन व्यू कंट्रोलर पर। साथ ही साथ मैं अपने इस कलेक्शन का एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ। तो उस वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं माई कलेक्शन व्यू, जिस तरह प्रीवियस सेशंस पे हमने रखा था। उसके बाद लोड इवेंट के अंदर जो हमारे पास कोड हमने वहाँ पर यूज़ किया था कि आइटम साइज़ क्या होना चाहिए, लेआउट्स क्या होना चाहिए, उसकी मिनिमम और स्पेसिंग और इंटर आइटम स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, वो लिखा और उसके बाद मैंने लेआउट पे सेट करा दिया। अब नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहला मेथड आपको मिल रहा है नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ये पहला मेथड आपका कलेक्शन व्यू कंट्रोलर का वो है कि आप अपने ओवरऑल आइटम का काउंट बताते हो। जैसे 10 इमेजेस अगर मैंने यूज़ किए तो उन 10 इमेजेस को मैं कितने दफ़ा प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ या कितने दफ़ा व्यू करवाना चाह रहा हूँ। यानी अगर मैंने रिटर्न यहाँ पर 10 लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि वो कलेक्शन ऑफ इमेजेस 10 टाइम मल्टीपल टाइम डिस्प्ले आएंगी। तो अभी मैं यहाँ पर सिर्फ 1 लिख रहा हूँ, यानी जितनी इमेजेस होंगी वो सिर्फ 1 टाइम आए। उसके बाद सेकंड पर हमारे पास एरे का काउंट था, ये आप देख रहे हो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम इन सिलेक्शन लिखा आ रहा है, वो लिखा। और थर्ड पर हमारे पास क्या था कि हम इमेजेस के तमाम फर्दर इन्फॉर्मेशन बताते थे कि इमेजेस का फॉर्मेट्स क्या है, आपने आइडेंटिफायर का क्या नाम रखा है, तो हमने सेल नाम रखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं। तो मैं उस कोड को जो कि हमने प्रीवियस सेशन पे यूज़ किया था डायरेक्टली मैंने यहाँ पर वो पेस्ट कर लिया। अच्छा, ये इस वक्त प्रीवियस वाला है, तो मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने उसी काउंट बेस्ड डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब हमें चेक करना है कि हमारी जो इमेजेस हैं वो कहाँ पर होती हैं। तो इमेजेस के लिए हम अपने फोल्डर पर आते हैं और मैंने इस फहद कंट्रोलर को भी यहाँ ऐड कर लिया। एसेट के फोल्डर में गया और एसेट के फोल्डर में इमेजेस यहाँ पर ऐप आइकन पे नहीं है, तो मेरे डेस्कटॉप पर कुछ इमेजेस मौजूद हैं। तो मैं ओपन पे जाऊँगा और डेस्कटॉप पर आने के बाद एक इमेजेस का फोल्डर है, इसमें ये तमाम इमेजेस हैं। मैंने तमाम को सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। सारी इमेजेस आ गई। उसी लॉजिक वेव पर हमने काम किया हुआ है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन, एवरीथिंग इज़ ओके नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके पास एक कंट्रोलर आता है और वही आपका पेरेंट होता है, जैसे कि आप ये एरो भी देख रहे हो उसमें। लेकिन इस वक्त मुझे इससे पेरेंट बनाते हुए रन करना है, लिहाजा मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसके कंट्रोलर ऑप्शन पर, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैंने इसके सेंटर पे क्लिक किया तो ये पेज आपके सामने आया और अब आप कंट्रोलर पे क्लिक करोगे और यहाँ लिखा आ रहा है इज़ इनिशियल व्यू कंट्रोलर। तो बिल्कुल मुझे इनिशियल व्यू कंट्रोलर बनाना है, इस पर चेक लगा दिया मैंने। चेक लगाने के बाद एवरीथिंग इज़ ओके नाउ और अब मैं अपने सिमुलेटर को रन करूँगा एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। एंड हियर इट इज, आप देख रहे हो बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ हमने उन्हीं चीज़ को डिस्प्ले उस कंट्रोलर पे भी कर लिया जो कलेक्शन व्यू का था। और उससे पहले वाले सेशन पर हमने सिंपल कंट्रोलर पर कलेक्शन व्यू का इस्तेमाल करते हुए इसी फॉर्मेट पे डेटा को विजुलाइज करवाया था। अब जो हमारे पास एक मेथड था जिस पे मैं काउंट के हवाले से बात कर रहा था, तो वो है हमारे पास पहला मेथड जो यहाँ पर रिटर्न के साथ है। तो मैंने इसको कर दिया अब 10 और इस बेस पर मैं अपने सिमुलेटर को ऑफ करके दोबारा ऑन करूँगा। और आप चाहें तो जो डिस्टेंस हैं उनको आप यहाँ से रैंडमली चेंज करके विजुलाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं। अब मैं दोबारा रन करता हूँ। हियर इट इज़ रिजल्ट। आप स्क्रॉल डाउन करो या स्क्रॉल अप करो, देखो वो 10 टाइम इमेजेस रिपीट हुई हैं जितने कलेक्शंस मैंने यूज़ किए हुए थे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट
द कलेक्शन व्यू एंड कलेक्शन व्यू कंट्रोलर, और किस तरह से लॉजिकली हमने यहाँ पर मीनिंगफुल मैनर पर हमने देखा, वो यहाँ पर हमने इसके कॉम्बिनेशंस के साथ इस्तेमाल किया जो 3 फर्दर मेथड्स थे। आप इन्हीं तरह से लॉजिकली व्यू को चेंज करते हुए मज़ीद इंटरैक्टिव बना सकते हो और मल्टीपल व्यूज़ के साथ इसको इनहेरिट करके एक इंटरैक्टिव आपका कंप्लीट एक आईफोन एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा।